हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, और जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अभी जब 90 डेज़ भी नहीं रहते हैं एग्ज़ाम्स को, तो किस तरह से हम एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, या कुछ क्या ऐसे की पॉइंट्स रहने वाले हैं जिनको हम फॉलो करके मतलब अपनी जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, और हम चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हों चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हों, हमारे जो एग्ज़ाम्स है वो एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो अभी 90 डेज़ से कम बचे हैं, आपको पता है एग्ज़ाम्स को। बट आपको ये भी पता है कि अभी कुछ छुट्टियां भी आने वाली हैं 15 अगस्त के अराउंड। उसके बाद मतलब वीकेंड्स आपके आते हैं, तो उनमें भी आपको पढ़ाई करनी होती है। बट चलिए मैं आपको पहले लेके चलता हूँ एक अच्छे से पॉइंट के साथ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसा कि अब टाइम कम है आपके पास, तो आपको एक तो ये चीज़ करनी है कि आपको एक अपना माइलस्टोन सेट करके रखना है कि हाँ, मुझे अब ये टॉपिक करना है। मतलब एक होता है ना कि हम बिना टॉपिक्स को सोचे कि हम क्या टॉपिक्स करना है, या हम एकदम से रैंडमली चीज़ों को उठा लेते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम चीज़ों को एनालाइज करने में टाइम कम देते हैं और बस करने पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। जबकि क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में दोनों चीज़ों का बहुत रोल रहता है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग भी करनी पड़ती है, सिर्फ आपको पढ़ाई ही नहीं करनी, जबकि आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है चीज़ों को किन सब्जेक्ट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि सब्जेक्ट्स नहीं, किन चैप्टर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उस बेसिस पे आपको अपना काम करना चाहिए। तो आपको एक माइलस्टोन सेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक उठाना है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको कंप्लीट करना है। जैसे आप अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक ही टाइम पे, तो आपको देखना है कि हाँ, मुझे अगर अगले कुछ दिन यही सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो मुझे इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो उन सब की एक सीक्वेंस बना लेना, एक पहले से एक चीज़ सेट कर लेना, एक क्राइटेरिया कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है। वो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, क्योंकि उससे आपके माइंड में ना रोज़ ये लगा रहता है कि अब मुझे ये चैप्टर करना है, फिर मुझे ये चैप्टर करना है। तो आपका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा जाता है और आप डाइवर्ट कम होते हैं अपने गोल से। और इसी तरीके से क्या है कि जैसे आप डेली पढ़ते हैं, तो जो भी आपने डेली पढ़ाई करी उसको आपको अच्छे से रिकॉल करना है, मतलब उसे अच्छे से रिवाइज़ करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन जो पढ़ रहे हैं आप वो नेक्स्ट डे रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, या तो आप उसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे सुबह ही आप उसे रिवाइज़ कीजिए, और जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको हो सके तो एक बार शाम को भी रिकॉल कर लो। और अगर आप उस चीज़ को शाम को रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर आप सोचते हैं नहीं नेक्स्ट डे मुझे कुछ नया करना है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे उस चीज़ की कोई भी यूट्यूब पे वीडियो होगी, किसी भी टीचर की रिवीजन वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो सुन सकते हो। मतलब अल्टीमेटली आपने कोई भी चीज़ पढ़ी ना, तो उसे 2-3 बार रिकॉल करना है। चाहे एक बार खुद पढ़ के कर लो, और उसके बाद एक बार फिर से किसी टीचर की रिवीजन वीडियो सुन लो। उससे क्या होता है कि आप अगर एक ही बार चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, 2-3 बार वो आपको चाहे आप सुन के कर रहे हैं या आप खुद सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, तो वो चीज़ फिर आपको रिकॉल रहती है अच्छे से। तो इसलिए आपको एक अपना माइलस्टोन सेट करना है कि मुझे अब इतना टाइम पढ़ना है, या मुझे इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। वो आपको देखना है सब्जेक्ट वाइज, आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं बोथ ग्रुप। अब इसी चीज़ पे ये एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सिंगल ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए या फिर बोथ ग्रुप्स की। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए भी तभी जाएं जब आपकी दोनों ग्रुप की क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप क्लासेस कंप्लीट करें। ये टाइम होता है रिवीजन का, कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स अभी तक पढ़े हैं, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि आपने जो भी कुछ पढ़ रखा है आप उसे रिवाइज करना शुरू कर दें। एक आधे सब्जेक्ट्स की आपकी क्लास इनकम्प्लीट है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पूरा ग्रुप ही बचा है, या फिर अगर अभी आप एक ग्रुप कर रहे हैं और उसी में ही आपको लगता है कि नहीं, मेरे तो कभी एक या दो ही सब्जेक्ट हुए हैं, तो उन पे फोकस कीजिए। आप एक ही ग्रुप पे फोकस कीजिए। लेकिन अगर आपके बोथ ग्रुप की क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ इसमें सजेस्ट करूँगा बहुत बढ़िया, वो ये है कि आप कभी भी, अगर आपको ऐसा है ना कि आपका एक ग्रुप तो आपने पढ़ लिया, उसकी क्लासेस ले ली, दूसरा ग्रुप अब आपको स्टार्ट करना है इस तरह से, और आप सोच रहे हैं बोथ ग्रुप देने की, तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप एक या दो पेपर उठाएं, और उसमें भी ऐसा पेपर उठाएं जिसमें ऑल्टरनेटिवली बीच में कोई एग्जाम ना आ रहा हो। जैसे आपने फर्स्ट और थर्ड उठा लिया, सेकंड और फोर्थ उठा लिया, इस तरह से पेपर उठाएं। अब जैसे आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, तो आप सेकंड ग्रुप का हो सके तो आप सेकंड पेपर उठा लें, या फिर लास्ट पेपर उठा लें। उससे क्या होता है कि आपको बीच में गैप भी बहुत मिल जाता है, और आपकी प्रायोरिटी तो फर्स्ट ग्रुप है, तो आप वही करते हैं। अगर आप सेकंड ग्रुप कर रहे हैं और उसके साथ आप सोच रहे हैं कुछ फर्स्ट का करने की, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का कोई स्टार्टिंग का सब्जेक्ट उठा लें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रुप का फोर्थ सब्जेक्ट उठाएंगे, तो फिर सेकंड ग्रुप तो आपको मेनली देना ही है, तो उसके लिए फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा।
तो ये आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि अगर मुझे सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो मैं करूँगा, वो भी आप कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको ये भी देखना है कि पेपर के टाइम पे बहुत टाइम कम होता है और बहुत बच्चों को ऐसा प्रेशर भी रहता है बोथ ग्रुप्स का। तो मतलब इवन पर्सनली मैंने भी ऐसे किया था कि मैंने फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर किया था और जो सेकंड ग्रुप था उसमें मैंने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, वो आई थिंक 6th पेपर था मेरा। तो मैं जब वो करके गया था तो मेरी उसमें एग्जाम्शन आ गई थी और बाकी 3 पेपर में मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मतलब मेरे उस ग्रुप में आई थिंक उस टाइम पे अराउंड टोटल मार्क्स 100 ही थे और 100 से भी आई थिंक कम थे, लेकिन मेरी उस एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन थी। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बेटर रहती है कि आप इस तरह से प्रिपेयर करें। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कितनी रिवीजन्स करनी चाहिए। देखो, रिवीजन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेनली जो चीज़ होती है ना, इस टाइम पे जब आपके पास टाइम कम है, अब जैसे अब एग्ज़ाम आपके पास आ रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या रहता है कि चीज़ों की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि आप क्वांटिटी में ध्यान दें या फिर आप हर सब्जेक्ट में सारे टॉपिक्स करके जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खुद सोचिए ना कि अगर आप एक आधा चैप्टर, कोई कंपलसरी चैप्टर है, मतलब जो कि आप यूँ लगा लीजिए इवन 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का भी आता है, बट पेपर तो आपका 120 मार्क्स का आता है ना। तो अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे मुझे लगता था अपने सीए फाइनल कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर, तो उस तरह से आप भी अपना चैप्टर डिसाइड कर लें कि आपको अगर कोई चैप्टर नहीं करना है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप 100% सिलेबस नहीं करके जाएंगे तो एग्जाम्शन नहीं आती। और इस चीज़ के लिए सबसे बेटर होता है ना कि एक तो आप एबीसी एनालिसिस का पॉइंट है। अब जैसे लास्ट के कुछ डेज बचे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि आप एबीसी एनालिसिस के हिसाब से टॉपिक्स को अब अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कीजिए। बिकॉज अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट है तो अब आपका रिवीजन का टाइम चल रहा है। लास्ट 1 मंथ तो आपको पूरा रिवीजन को देना ही होता है, लेकिन उससे पहले अभी आपके पास टाइम है, तो आप अपनी एमटीपीज आरटीपीज देख सकते हैं। आरटीपीज देखना तो बहुत ही बेटर रहता है आपके लिए, क्योंकि उससे आपको पेपर का लेवल पता चल जाता है। तो आप इस टाइम पे आरटीपीज कीजिए और जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं उसमें मतलब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करते चलें। इस तरीके से आप अभी अपनी जैसे फर्स्ट रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप इसी तरह से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और अब जैसे आपके वीकेंड्स भी आने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको और अच्छे से फोकस करना होता है। जैसे अगर आपका अभी ऑफिस चल रहा है, ऑफिस से लीव नहीं मिलेगी इस टाइम पे, लेकिन आपको क्या करना है कि वीकेंड्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं, ताकि आपको बाद में प्रेशर कम रहे। जितना आप अभी पढ़ लेते हैं ना, अगर आप अभी रोज़ 2-2 3-3 घंटे भी पढ़ लेते हैं, तो उससे बेस्ट चीज़ तो ये रहती है कि जब आप लास्ट में छुट्टी लेते हैं ना 30-40 डेज़ की, तो आपके लिए सबसे बेटर जो होता है, एक एडवांटेज ये रहती है कि आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको ये पता है कि अब मेरे को पूरा दिन पढ़ना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, पढ़ ही नहीं रहे होते ना, और लास्ट में आप फिर छुट्टी लेते हैं 30 डेज़ की, तो उसमें 10 दिन तो आपके रूटीन बनाने में लग जाते हैं कि मैं पढ़ाई कैसे स्टार्ट करूँ, सारा मटेरियल इकट्ठा करना, जो भी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट्स वगैरह देखनी है, तो वो सब चीज़ें आप अभी देख लें, क्योंकि अभी टाइम है। फिर लास्ट में 1 महीना होता है ना, उसमें आपको रिवीजन करनी होती है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, एबीसी एनालिसिस जो मैंने आपको बताया, उसे बहुत ध्यान में रखना है आपको। और आपको ना पास्ट पेपर भी ज़रूर एनालाइज करना है आपने, क्योंकि जब आप पिछला पेपर देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि क्या ट्रेंड आ रहा है। और हर बार जो मतलब जो नेक्स्ट अब आपका अटेम्प्ट आने वाला है, उसमें आपका ये सीन रहेगा कि जो पिछला जो आपका लास्ट वाला जो अटेम्प्ट गया था, उससे 10% पेपर मतलब जो लेवल होता है वो हाई ही आता है। तो इसलिए आपको पिछले पेपर का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। तो आप कोई भी अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर उसके पिछले 1-2 पेपर उठा के करें, ताकि आपको ये पता चले कि लेवल कितना इंक्रीज़ हो रहा है और कैसा पेपर आ सकता है। और उसी चीज़ के लिए और भी बेनिफिशियल आपकी आरटीपी रहती है, जो कि मैंने आपको बताई। तो आरटीपीज़ तो करनी बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आरटीपी वाला सेम क्वेश्चन भी आ जाता है, तो पिछले जितने भी अटेम्प्ट किए आपसे आरटीपी बन पाए, वो आपको करनी है। एमटीपीज़ की कई बार मतलब स्टूडेंट्स मेरे से क्वेरी पूछ लेते हैं, तो एमटीपी आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि एमटीपी में जो होते हैं ना, वो स्टडी मैट के क्वेश्चन होते हैं। बट हाँ, एक बार ऊपर से आपको गो थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि एमटीपी में एक आधा यूनिक क्वेश्चन था और वो फिर डायरेक्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर में आ गया। तो इसलिए एमटीपीज़ 1-2 अटेम्प्ट की वैसे गो थ्रू कर लें आप, ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा वो सेम क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं। बट हाँ, कोई डिफरेंट क्वेश्चन मिलता है तो आई थिंक उसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलें। तो ये तो एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर मैंने बता दिया। और हाँ, अभी जैसे आपके 90 डेज से भी कम रहते हैं और आप बिल्कुल अपना स्क्रैच से स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक आपके लिए फिर एक ग्रुप ही देना बेनिफिशियल होगा। या फिर कभी आपने अटेम्प्ट दिया है और आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं, 180 190 से मतलब कम ही रहे हैं, तो आई थिंक कि आपको एक ग्रुप पे ही ध्यान देना चाहिए, रेदर देन गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स। क्योंकि क्या होता है कि
अभी जिस तरह का आपका टाइम है, अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है तो आप चीज़ को पढ़ने लगेंगे, फिर आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, तो चीज़ों में टाइम लगता है। और अगर आप रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं ऑन एन एवरेज, तब जाके कहीं आप एक ग्रुप 3 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब अपनी क्लासेस के साथ और रिवीजन कंप्लीट करना। और क्लासेस भी बेटर यही होता है आप यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो से करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है। तो इस तरह से आपको मतलब 90 डेज़ में अपना फ़ोकस करना है। और एबीसी एनालिसिस के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि ये इसलिए भी ज़रूरी रहता है कि आपको कुछ टॉपिक स्किप करने हैं, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वैसे तो एक ग्रुप के लिए आपके 3 महीने सफिशिएंट रहते हैं, मोर देन सफिशिएंट। आप चाहो तो आप 5 पेपर की भी तैयारी कर सकते हो। मतलब लाइक होता है ना, आपको कोई इलेक्टिव पेपर देना है, या फिर अगर आप सीए इंटर में हैं, तो भी मतलब आपको कोई भी एक पेपर और एक्स्ट्रा लग रहा है ना कि नहीं मैं तैयारी कर सकता हूँ, तो आप धीरे-धीरे उस चीज़ को भी अपने साथ में लेके चल सकते हैं। तो मतलब इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और अभी जो है ना, अभी आपका टाइम है, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ तो आपको रिवीजन करना है, तो जो अभी का टाइम है उसमें आप अमेंडमेंट्स वगैरह को बिल्कुल अच्छे से देख लें। ये चीज़ मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और ये चीज़ें ना आपको अभी कवर अप कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ लास्ट में कुछ नहीं हो पाता। तो इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, अपना फ़ोकस रखेंगे और आप सोशल मीडिया का यूज़ थोड़ा कम करेंगे, तो आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जिन स्टूडेंट्स को ये होता है कि मैं अभी बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं उनको एक चीज़ बता दूँ कि बोथ ग्रुप के लिए आप सिर्फ तभी जाइए जब आपकी अभी क्लासेस कंप्लीट हों, और सिर्फ क्लासेस ही ना कंप्लीट हों, आपका एक ग्रुप एटलीस्ट प्रिपेयर हो। क्योंकि आपको भी पता है बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ क्लासेस कंप्लीट करना सफिशिएंट नहीं होता। हमें लगता है हमने क्लास कर ली तो हमें चीज़ें समझ में आ गई, बट सिर्फ क्लासेस करने से कुछ भी नहीं होता। मेन चीज़ तो आपकी सेल्फ स्टडी होती है, और उसमें भी एक और मेन चीज़ होती है कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है नहीं, बिकॉज क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन किए बिना सिर्फ क्लासेस करने से कुछ भी नहीं होता। आपका चाहे फुल बैच हो, चाहे फास्ट ट्रैक बैच हो, टीचर क्लासेस में एक एक दो दो क्वेश्चन करवाते हैं, उससे ऊपर नहीं करवाते। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप फिर भी बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहते हैं, आपको अभी लग रहा है कि नहीं मेरे पास टाइम है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक ग्रुप पूरा प्रिपेयर करें और साथ साथ एक एक दो दो सब्जेक्ट करते हुए चलें। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा, और ऐसा नहीं होगा कि आप आधा टाइम फर्स्ट पे दे रहे हैं, आधा सेकंड पे दे रहे हैं, तो आप लास्ट में जाके कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं एक ग्रुप पे ही आ जाता हूँ। और फिर आपने क्योंकि आधा टाइम एक दोनों ग्रुप को आधा आधा टाइम दिया था, तो अब आपको एक ग्रुप करने में भी दिक्कत होती है। उस टाइम पे फिर आप पैनिक भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप पैनिक ना करें। इसलिए सबसे बढ़िया प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले आप अपने एक ग्रुप को कंप्लीट करके चलें, जिसमें कि सिर्फ उसकी क्लासेस नहीं, उसकी एक रिवीजन भी करके चलें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कई स्टूडेंट मेरे से फिर भी पूछते हैं कि नहीं नंबर ऑफ रिवीजन्स मुझे बता दो कितनी करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे अकॉर्डिंगली आपको 3 रिवीजन्स करनी चाहिए। क्योंकि पहली जो आप रिवीजन करते हो ना, वो ये होता है जैसे आपने क्लासेस के बाद करी, तो वो आपकी फर्स्ट रिवीजन होती है कि आप जब फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, तो फर्स्ट रिवीजन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी निकल के आते हैं, और आप फर्स्ट टाइम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, तो आपको कुछ चीज़ समझ आती है, कोई चीज़ समझ नहीं भी आती। तो इस तरह से रहता है। जब आप सेकेंड रिवीजन करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, और एक चीज़ पे मतलब आपको थोड़ी ग्रिप बनने लगती है। और जब आप थर्ड रिवीजन करते हैं ना, तो उसमें बेस्ट पार्ट यही होता है कि थर्ड रिवीजन जब आप कर रहे होते हैं, तो आपको चीज़ें टिप्स पे मतलब याद रहने लग जाती है, क्योंकि आप उसे ऑलरेडी 2 बार पहले पढ़ चुके हैं। तो जब आप उसे तीसरी बार भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपको रिकॉल होने लग जाती है। तो इसलिए बेनिफिशियल यही रहता है आपके लिए कि आप एटलीस्ट 3 रिवीजन करके चलें। बाकी वही होता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो एक बारी में बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, तो आई थिंक फिर उसको एक बार फिर पेपर में रिवाइज करना पड़ता है। बट मेरे अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया कि क्यों आपके लिए 3 रिवीजन ही मतलब मिनिमम है। और क्वालिटी ऑब्वियसली रिवीजन्स में भी क्वालिटी मैटर करती है। ये नहीं कि आप 10 रिवीजन करके जा रहे हैं, आप 3 रिवीजन में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8 रिवीजन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही सब था, ये सब पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।